अगर आपका दम है कि आपने नित्यानंद राय से पूछा हो कि आपने कुछ किया है यहाँ, आप वो नहीं पूछिएगा। प्रशांत किशोर केंद्र सरकार के लिए क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं छोड़िए ना। हम तो आपसे वोट नहीं ना मांगने आए हैं, पार्टी नहीं ना बनाए हैं। हम ये कह रहे हैं कि समाज में बेहतरी हो, समाज में बेहतर समझ हो, उसके लिए अपना साधन व्यवस्था लगाकर अपना शरीर खपाकर गांव-गांव केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने उजियारपुर के लिए क्या काम किया है, कोई उनसे क्यों नहीं पूछता। बिहार में शर्ट के ऊपर जिसने गंजी पहन लिया तो लोगों को लगता है कि वही जमीनी नेता है। प्रशांत किशोर ने समस्तीपुर के विभूतिपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्थानीय नेताओं पर तीखा हमला करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से कितनी बार पूछा जाता है कि उन्होंने कुछ किया भी है बिहार के लिए। उन्होंने क्या किया क्षेत्र की जनता के लिए, आपने संसदीय क्षेत्र उजियारपुर के लिए क्या किया। दल सिंहसराय के लिए, दल सिंहसराय के 32 नंबर रेलवे गुमटी पर लगने वाले जाम के लिए आज बिहार में नेता होने का मतलब है कि उसे कोई ज्ञान न हो, वो अनपढ़ आदमी हो, वो बदमाश हो या फिर उसे किसी चीज की समझ नहीं हो। यहाँ पर जो स्थिति है, नेता और समाज इतना जो बड़ा बेवकूफ है वही यहाँ पर बड़ा दिखता है। शर्ट के ऊपर गंजी पहन लिया तो उसको आप जैसे लोग बताते हैं कि यही जमीनी नेता है। नेता होने का मतलब यहाँ ये है कि उसको भाषा का ज्ञान न हो, वो अनपढ़ आदमी हो, वो बदमाश हो, उसको समझ किसी चीज की ना हो, उसी को आप लोग नेता बनाते हैं। और वही काम यहाँ के लोगों का है। सवाल भी आप वही कीजिएगा। कोई नेता आएगा तो उससे वो सवाल नहीं कीजिएगा। केंद्र के यहाँ पर जो MP जीत कर आए हैं, आप तो यही पत्रकारिता करते हैं ना। जरा एक बार हमको दिखाइए कि कितना बार आपका दम है कि आपने नित्यानंद राय से पूछा हो कि आपने कुछ किया है यहाँ। आप वो नहीं पूछिएगा। प्रशांत किशोर केंद्र सरकार के लिए क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं छोड़िए ना। हम तो आपसे वोट नहीं ना मांगने आए हैं, पार्टी नहीं ना बनाए हैं। हम ये कह रहे हैं कि समाज में बेहतरी हो, समाज में बेहतर समझ हो, उसके लिए अपना साधन व्यवस्था लगाकर अपना शरीर खपाकर गांव-गांव घूम रहे हैं। अगली बार जब किसी भी आप बिहार के नेता से मिले, RJD के, जदयू के या लोकल दूसरी पार्टियां, उनसे भी जरूर ये पूछिए, हिम्मत जरूर जुटाइए कि तेजस्वी यादव से पूछिए कि RJD कैसे चलती है और आप अपना बर्थडे जो मनाते हैं प्राइवेट प्लेन में, वो पैसा कहाँ से आता है। अब हम आपको बता देते हैं कि जनसुराज में पैसा कहाँ से आता है। हमने 10 साल पूरे देश में काम किया है और आज देश में 6 राज्यों में ऐसे लोगों की सरकार है जिनके बनने में हमने कंधा लगाया है। तो जन सुराज का अभियान जब मैंने शुरू किया तो उसमें मैं घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर ये आश्वासन दे रहा हूं कि आप गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर हैं, आप समाज में बिहार के राजनीतिक विकल्प के लिए नया प्रयास करना चाहते हैं, तो आप धन की, व्यवस्था की, संसाधन की चिंता प्रशांत किशोर पर छोड़िए और आप आइए, नया बिहार बनाइए। तो ये संसाधन कहीं से लाना पड़ेगा। ये उन लोगों से मदद ली जा रही है जिनको पिछले 10 वर्ष में देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव जीतने में हमने मदद की है, उनसे मदद ली जा रही है। बिहार में कोई माई का लाल नहीं है कि खड़ा होकर कह दे कि उससे मैंने 1 रुपया भी लिया है। यहाँ एक कप चाय भी मैं किसी का नहीं पीता हूँ। अपना चाय, खाना, टेंट, तंबू, गाड़ी आप देख रहे हैं, 1 साल से अपना खर्चा लेकर ही हम लोग चलते हैं। अगर आप यहाँ आए हैं तो आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे। तो ये व्यवस्था इसलिए मैंने बनाई है ताकि बिहार में जो ठेकेदार हैं, माफिया हैं, पैसे वाले हैं, उनका प्रभाव जनसुराज पर न हो, उनका दबाव न हो। अगर उनका दबाव रहेगा, अगर मैं पैसे की व्यवस्था बाहर से नहीं करूंगा, तो जो यहाँ पैसे वाले हैं, यहाँ शराब माफिया है, बालू माफिया है, जैसे उन्होंने दूसरे दलों को कब्जा किया हुआ है, वो जनसुराज को भी कब्जा कर लेंगे। और अगर मैं भी किसी गरीब आदमी को, जो सही आदमी है, पैसा नहीं है, उसको आगे बढ़ाना चाहूंगा तो नहीं बढ़ाने देगा। से अनुरोध है, जरूर एक बार हिम्मत करके पूछिएगा नीतीश कुमार से और तेज प्रताप और तेजस्वी से कि भैया तुम्हारे दल को चलाने के लिए पैसा आता कहां से है, क्योंकि आपका तो बिहार से बाहर कहीं प्रेजेंस है नहीं। और इसी गरीब बिहार से लूट कर, ये दोनों दलों के पास आधा आधा बिहार है, पूरा भी नहीं है। आधा में RJD है, आधा में जदयू है। और इसी गरीब बिहार से, आधा आधा बिहार से दोनों दल लूट कर चला रहे हैं अपना दल। कभी हिम्मत हुई आपकी पूछने की? नहीं हुई।